अस्सलाम वालेकुम। आपको 360 स्टोरीज़ में खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि आपको नई वीडियो बर वक्त मिल सके। मैं औरत तलाक से पहले बेदार हो जा। मैं बहुत तंग थी इस इंसान से। अपनी किस्मत पे रोया करती थी। हर वक्त खुद को अजियत देते रहना। मेरे सीने में एक आग जला करती थी। भला मेरे साथ ही क्यों आखिर ये सब हुआ। वो ना कोई काम करता था, ना किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी निभाता था। मैं इससे बेजार हो चुकी थी। कहने को वो मेरा शौहर था, लेकिन बस बातों की हद तक। सारा दिन बाज़ार में दोस्तों के साथ बैठा रहता, कभी ताश खेल रहा होता तो कभी गपशप लगाता रहता। मैं उसे जब भी कोई काम करने का कहती तो बस इतना कहता, तुमको खाने के लिए मिल रहा है ना, फिर क्या तकलीफ़ है तुमको। मैं उसे समझाती, ज़िंदगी में और बहुत सी ज़रूरियात हैं, सिर्फ खाना पीना ही नहीं। हमारे अब 2 बच्चे हो चुके हैं, ये कल को स्कूल भी जाएंगे, इनके अखराजात होंगे, कौन करेगा पूरे। वो मुस्कुराने लगता, वक्त आएगा देखा जाएगा, तुम अभी से फ़िक्र ना करो। मैं अपनी दोस्तों को देखती थी, इनके शौहर नई मोटर बाइक, कभी नया मोबाइल, कभी बाहर डिनर के लिए जा रहे होते तो कभी घर से कोई पार्टी कर लेते। और एक मैं थी, 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल रही थी। कभी जो कुछ पैसे मांग लूँ तो रोना धोना शुरू हो जाता। मैं बहुत तंग थी, दिल चाहता था बच्चों को लेकर खुदकुशी कर लूँ, लेकिन कैसे कर सकती थी। बच्चों की तरफ देखती, खामोश हो जाती। मैं उससे दूर होने लगी। दिल चाहता था इससे कहीं दूर चली जाऊं। जानते हो क्यों फार्स, वो खुद को सजा संवार कर भी नहीं रखता था। इससे सिगरेट नस्वार की बदबू सी आती थी और मुझे इस बदबू से नफ़रत होने लगी थी। मैं इसे सब छोड़ने का कहती तो मेरी बात को झुठला देता। वो घर आता, मुझसे खाना मांगता, मैं साफ इनकार कर देती। खाना नहीं बनाया, थोड़ा सा बनाती बच्चों को और ख़ुद खा लेती। वो शायद जानता था मैं ये सब जानबूझकर करती हूँ। मेरे पास बैठने की कोशिश करता, मैं इससे झगड़ने लगती, इसे ताने देती, इसे बेइज्जत करती। वो मेरी तरफ देखता, फिर गाली देकर कहता, बकवास करती रहो, तुम्हारी आदत हो चुकी है। जब वो चला जाता मैं रोने लगती, अल्लाह से हज़ारों शिकवे करती। आखिर मैं ही क्यों इस जहन्नुम की हकदार ठहरी। मैं तो कोई गुनाह भी नहीं किया। मुझे कभी अम्मी के घर जाना होता तो उससे पैसे मांगती, हज़ारों बातें सुनाता, फिर आखिर 1000-2000 निकाल कर मुझे देता और कहता, बहुत फजूल खर्च हो गई हो तुम। जब भी अम्मी के घर जाना होता लड़ते झगड़ते ही गई। वहाँ अम्मी, बहन, भाभी सब कहते, पार्लर जाया करो, अपना ख्याल रखा करो, देखो रंग कितना पीला पड़ गया है। मैं चुप हो जाती, आखिर क्या बताती, मेरे नसीबों को आग लगाने वाला मेरा शौहर ही है जो मेरी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाए हुए है। बड़ी बहन का शौहर दुबई जॉब करता था, वो अपनी बीवी के लिए एप्पल वाला मोबाइल लेकर आया। आप ही मुझे दिखा रही थी, देखो शहनाज, लाख रुपए का मोबाइल गिफ्ट किया है तेरे जीजू ने। मैं हसरत भरी निगाहों से देखने लगी, एक आंसू पलक को भी नम कर गया। काश कभी मुझ पे भी ऐसे किस्मत मेहरबान होती, काश अल्लाह ने मेरे लिए नसीब ऐसे लिखे होते। बच्चे अब बड़े हो रहे थे। एक दिन बच्चों की वजह से मेरी जेठानी और देवरानी से झगड़ा हो गया। जेठानी ने काफ़ी ताने दिए, तेरे बच्चे मेरे घर से 2 वक्त खाना खाते हैं, यहाँ रहते हैं, इतने गैरतमंद हो तो इनको खाना खिलाओ। मैं बहुत रोती थी, मेरा शौहर तो है ही बेगैरत। जब अकबर घर आया मैंने इसे बताया, आज घर में इतना तमाशा हुआ है, उन्होंने ताने दिए हैं और तुम बेगैरत बनकर घूमते रहो। बस वो भाई के घर गया, वहाँ सब के साथ झगड़ा लगा। मेरे बच्चों को गालियाँ देने वाला तुम कौन होते हो। बात जब बढ़ी तो मेरे शौहर ने उनसे कहा, मुझे अलग कर दो। बस घर में दीवार खींच दी गई।
बच्चों को गोद में लेकर कहने लगा, आप इन चाचू लोगों के घर नहीं जाना, भूख लगे तो मम्मा से कहना खाने का। अब तो कुछ काम धंधा कर लो। वो बोला, क्या तुम हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हो? कभी प्यार से बात कर लिया करो, जब देखो मुझे ताने देती रहती हो। तुमको सब कुछ मिलना है तो है, फिर क्यों तमाशा करती हो? मैंने चिल्लाकर कहा, सबके घर में नई मोटर बाइक है और हमारे पास पुरानी सी टूटी हुई ये मेरा मोबाइल देख रहे हो, 5 मिनट भी इसकी बैटरी नहीं रहती। बच्चों की हज़ारों ज़रूरियात हैं, तुम क्यों नहीं समझते? मैं पागल हो जाऊंगी। मेरी शक्ल देखो, मैं बेकारन बन गई हूँ, थक गई हूँ। मेरे पास बैठकर बोला, तू हर वक्त झगड़ती रहती है, कभी तो प्यार से बात कर लिया कर मेरे साथ। मैंने इसे साइड पे धक्का दिया, वो खामोश हो गया। मैं थक हार गई थी, अब सोच रही थी बस इससे तलाक ले लूँगी। अपने 1-2 कज़न से भी बात की थी, अपने जो वकील थे, उन्होंने तसल्ली दी, हम साथ हैं, आपके तलाक ले लो। इस कमीने से सोच रही थी आज घर आएगा तो बस इसको बोल दूंगी तलाक दे दो मुझे। मैं इंतज़ार कर रही थी, वो रात 10 बजे आया। बच्चे सो रहे थे, दोनों बच्चों के माथे पर बोसा किया, इनके हाथ चूमे, फिर चारपाई पे बैठकर मुझे आवाज़ दी, शहनाज मुझे रोटी दे। मैं करवा बदले लेटी रही। इसने फिर आवाज़ दी, शहनाज सुन ले, उठ जा। मैं चुप रही। वो पास आया, मुझे देखा, मैंने आंखें बंद कर लीं। मुझ पे कंबल ओढ़कर बोला, थक जाती है, सारा दिन किचन में गया, खाना देखने लगा, कुछ भी नहीं था खाने के लिए। एक प्याली में नमक मिर्च डालकर इसमें थोड़ा पानी मिलाकर सूखी रोटी खाने लगा। मैं देख रही थी, मैं दिल में सोचने लगी, कुत्ता मरता भी नहीं है। खाना खाकर सो गया। दूसरे दिन सुबह सुबह हम किसी बात पर झगड़ने लगे। मैंने इसे कहा, बस मुझे तलाक दे दो, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं थक गई हूँ। गुस्से में मैंने इसके कपड़े भी फाड़ दिए। वो तलाक का नाम सुनते ही चुप हो गया, जल्दी से कपड़े चेंज करने लगा, फिर बाइक ली बाहर जाने लगा। मैंने चिल्लाकर कहा, अल्लाह करे तू मर जाए, मेरी जान तो छूट जाएगी तुमसे। वो बाइक बाहर खड़ी करके कमरे में गया, किसी कॉपी पे कुछ लिखा, फिर चला गया। मैं गालियाँ दे रही थी, रो रो कर थक गई। मैंने इसे बदवा देकर कहा, मैंने इरादा कर लिया, बस अब इस इंसान के साथ नहीं रहना। 2-4 घंटे गुजरे और मैं मैके जाने लगी। बच्चों को साथ लिया। इतने में गली में एक शोर सा बरपा हुआ। मैं रो रही थी। हमारे दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला। पूरा गांव चारपाई उठाए मेरे दरवाजे के सामने खड़ा था। मैं हैरान थी, क्या हुआ? इतने में एक लड़का फ़ोन पर बात कर रहा था, यार अकबर का एक्सीडेंट हुआ है, वो मर गया है। ये सुनते ही जैसे मुझ पर क़यामत आ गिरी। मैं साकत हो गई। चारपाई सहन में रखी थी। सब लोग कब्र खोदने की बात करने लगे। कुछ जनाजे का टाइम देखने लगे। मस्जिद में ऐलान होने लगा। अकबर मेरे सामने चारपाई पे लेटा हुआ था। कौन यकीन करे वो मर चुका है। मैं चीखने चिल्लाने लगी, अकबर उठ जा, मैं नहीं कुछ मांगती, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तलाक की बात भी नहीं करती। मैं इसके पाँव चूमने लगी, अकबर उठ जा, मेरी जान उठ जा, देख देख मैं कहीं नहीं जा रही, मुझे तेरे साथ ही रहना है। मैं भूखी प्यासी रह लूँगी, मुझे यूँ छोड़ कर ना जा। मैं खाना बना कर लाती हूँ। भूख लगी है ना तुमको? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब वो मुझे छोड़कर जा चुका था। मैं चीखती रही, लेकिन वो मन्नो मिट्टी तले जा सोया। इसके जाने के बाद मुझे दुनिया के रंग नजर आने लगे। मुझे रिश्ते बदलते दिखाई देने लगे। फिर जो अपने थे वो सब मुंह मोड़ने लगे। मुझ पे दुनिया नज़रें कसने लगी। बच्चे बाबा ढूंढने लगे। अब कौन इनका नींद में आकर माथा चूमेगा? कौन मुझे आवाज़ देगा?
کون میرے تلخ لہجے برداشت کرے گا؟ مجھ سے مکان چھین لیا گیا، جو حصہ مجھ سے مکان کا بنا وہ بھی نہ دیا۔ میں اکبر کے بعد در بدر ٹھوکریں کھانے لگی۔ اب بچے بھی کچھ فرمائشیں نہیں کرتے، وہ جانتے ہیں بابا اب نہیں رہے۔ میرے سگے بھائی بھی منہ موڑ گئے۔ میں لوگوں کے گھروں میں نوکرانی بن کر کام کرنے لگی۔ ایک دن مجھے اس کی ڈائری ملی جس پہ لکھا تھا، شہناز سے شادی کر کے بہت خوش ہوں، شہناز سے بہت پیار کرتا ہوں، وہ پاگل ہے، بالکل سمجھتی ہی نہیں، جھگڑتی رہتی ہے، دیکھو آج اس نے مجھے کھانا نہیں دیا، وہ کہتی ہے مہنگا موبائل لا کر دو، اسے کیسے بتاؤں نہیں لا سکتا، آج میرے بچوں کو میرے بھائی نے گالی دی، میں بہت رویا، میرے بچے میری جان ہیں، شہناز کو بخار ہے، وہ بیچاری میرے لیے کچھ برداشت کر رہی ہے، اللہ نے چاہا ہمارے حالات بدل جائیں گے، پھر شہناز کو ہر خوشی دوں گا۔ اب وہ مجھے کھانا نہیں دیتی، میں جانتا ہوں ناراض ہے مجھ سے، میں نے نمک مرچ سوکھی روٹی کھائی ہے، آخر میرے کمر میں اینٹ لگی ہے، زخم بہت گہرا ہے، شہناز کو نہیں بتاؤں گا، پریشان ہو جائے گی بیچاری، ڈاکٹر کہہ رہا 15 ٹانکے لگے ہیں، آج مجھے چوٹ بھی لگی ہے، کہہ رہی ہے طلاق دے دو میں مر جاؤں گا، اس کی بنا ابھی غصے میں ٹھیک ہو جائے گی۔ میں ڈائری کو سینے لگا کر چیخ چیخ کر رونے لگی۔ ہم سفر تو ہم سفر ہوتا ہے نا، وہ جیسا بھی ہو تھا، میرا سایہ تھا، میری ڈھال تھا، اس کے بعد زمانے کی ٹھوکریں کھا کر سمجھی ہوں، اس کے ساتھ میرے دونوں جہاں تھے، تھک ہار کر گھر آتی ہوں، اب ٹوٹ گئی ہوں، میں بچوں کی خاطر زندہ ہوں بس، ورنہ کب تک ختم ہو جاتی، میں خود کو اذیت دیتی ہوں، کیوں جھگڑتی تھی اس کے ساتھ، کیوں اس کو ستاتی تھی، کیوں میں لوگوں کو دیکھ کر بڑے خواب دیکھتی تھی، وہ میرے ساتھ ہوتا تو شہزادی سی زندگی گزار رہی ہوتی، کیا میں بخشی جاؤں گی؟ اللہ مجھے معاف کرے گا، میں مشکل وقت میں اس کا سہارا، اس کی ہمت نہ بن سکی، میں مطلب پرست لالچی ہو گئی تھی، اب تو اکثر لوگ میری مدد کرتے ہوئے میرے جسم کی بھی بات کرتے ہیں، سب عورتوں سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتی ہوں کہ پیسہ ہم سفر کے سامنے خاک بھی نہیں ہے، لالچ اور بڑے بڑے خواب کی تمنا میں لوگوں کی نوکرانی نہ بن جانا، شوہر اگر ایک وقت کی روٹی بھی کھلائے تو مسکرا کر سینے سے لگ جانا، خدا کی قسم زمانے کی لاکھوں تلخیوں کو وہ تمہاری خاطر اپنے سینے پہ برداشت کرتا ہے۔